अंधेरे में खड़ा हूं फिर से, चेहरा छुपा हुआ, क्योंकि आज जो बताऊंगा वो सिस्टम का सबसे गहरा रहस्य है। तुमने पहले 2 एपिसोड में देखा 13 परिवार, अदृश्य साम्राज्य, लेकिन अब असली खेल शुरू होता है। कठपुतली के धागे कौन खींचता है? राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, वो तो बस मंच पर नाच रहे हैं। असली ताकत उनके पीछे है, छाया में। जहां तुम्हारी आंखें नहीं पहुंचती, वहां बैठे हैं असली मास्टर। वैश्विक शतरंज की बिसात, हर देश एक मोहरा, हर नेता एक खिलाड़ी जो सोचता है वो खेल रहा है, लेकिन सच वो खुद खेला जा रहा है। थिंक टैंक, ये नाम सुना है? काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, ट्राइलेटरल कमीशन, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन। ये नीतियां लिखते हैं इससे पहले कि नेता उन्हें पढ़ें। खुफिया एजेंसियां, CIA, MI6, मोसाद, ये कथा नियंत्रित करती हैं, खतरों को खत्म करती हैं, घटनाओं को मंचित करती हैं। NGO और वैश्विक फाउंडेशन परोपकार के नाम पर एजेंडा चलाते हैं दुनिया भर में, बिना किसी को पूछे। सेंट्रल बैंक ब्याज दरें नियंत्रित करते हैं, कर्ज चक्र चलाते हैं, रातों रात देशों को तबाह कर सकते हैं। और इन सब के ऊपर अभिजात परिवारों और राजवंशों का एक छोटा समूह, अनंत संसाधन, शून्य जवाबदेही, पूर्ण नियंत्रण। एक एजेंडा, कई चेहरे, डिजिटल ID, सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राएं, नेट जीरो नीतियां, सब एक ही ब्लूप्रिंट। अलग झंडे, अलग चेहरे, लेकिन योजना बिल्कुल एक जैसी। संयोग नहीं, समन्वय है। हर बड़ा नेता किसी न किसी से जुड़ा है। बिल्डरबर्ग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, गुप्त समाज, वो तुम्हें जवाब नहीं देते, वो असली वास्तुकारों को जवाब देते हैं। राष्ट्रपति निर्णय नहीं लेते, वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। असली शक्ति अचुनी है और अछूती। बड़ी फार्मा अभियान फंड करती है, वॉल स्ट्रीट नीति लिखता है, रक्षा ठेकेदार विदेश एजेंडा तय करते हैं, अरबपति फाउंडेशन सामाजिक नियम बनाते हैं। तो बताओ, क्या तुम्हारा वोट $1 ट्रिलियन की लॉबी से ज्यादा मजबूत है? कानून तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं बनाए जाते, वो सिस्टम की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र से लेकर विश्व आर्थिक मंच तक वैश्विक संस्थाएं तुम्हारे देश के लिए एजेंडा तय कर रही हैं। राष्ट्रीय नेता बस आदेशों पर मुहर लगा रहे हैं। जलवायु आदेश, डिजिटल ID रोल आउट, स्वास्थ्य निगरानी कानून, सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राएं, ये राष्ट्रीय निर्णय नहीं है, ये वैश्विक अभिजात योजनाएं हैं। कठपुतलियों को नियंत्रित करने का तरीका, पहला, ग्रूमिंग और दीक्षा, युवा नेताओं को जल्दी चुना जाता है, संस्थानों में लाया जाता है। दूसरा, उत्तोलन और समझौता, घोटाले, रहस्य, यौन टेप, रिश्वत, सब बीमे के रूप में संग्रहीत। तीसरा, मीडिया ढाल और कथा प्रबंधन, उनकी खामियां छुपाई जाती हैं, उनके विरोधियों को दानव बनाया जाता है, उनकी असफलताओं को प्रगति में बदला जाता है। चौथा, संकट को सत्ता का औचित्य बनाना, महामारी, युद्ध, वित्तीय दुर्घटना, नेता प्रतिक्रिया करने का नाटक करते हैं, लेकिन वो शुरू से ही व्यवस्था का हिस्सा थे। ये सिर्फ राजनीतिक नाटक नहीं है, ये लाभ और नियंत्रण के लिए बड़े पैमाने पर मानव बलिदान है। युद्ध संसाधनों के लिए लाखों को विस्थापित करते हैं। कठपुतलियां दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करती हैं, लेकिन कठपुतली मास्टर खेल की योजना बनाते हैं। तुम्हें क्या करना चाहिए? राजनेताओं की पूजा बंद करो, उन्हें फंड करने वालों की जांच करो, स्थानीय और व्यक्तिगत शक्ति पर ध्यान दो, धीरे धीरे और रणनीतिक रूप से दूसरों को शिक्षित करो। दुनिया एक मंच है, अभिजात वर्ग स्क्रिप्ट लिखता है, लेकिन तुम उनके खेल को खेलने से इनकार कर सकते हो। जागो, देखो, समझो और फिर कभी वापस मत सो।